सदर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील की। 6 नवंबर को असम्बली तहलील होने के बाद 89वां दिन है। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी तकाज़ों की पाबंदी करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ख़त। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने 11 सितंबर को ही ब्रेक कर दी थी। सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करने का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। ECP की लीगल टीम ब्रीफिंग देगी जबकि कानूनी माहिरीन से राय ली जाएगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान और मुतल्लिका विंग्स शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, दीगर मामलात पर भी बातचीत। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। एलामिया वजारत कानून, निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत इजलास। चारों सूबों के वज़राए कानून की शिरकत। तमाम शुराका का आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के आज़म का इयादा। आपने कभी अवाम से नहीं डरे हैं, इलेक्शन का मुकाबला से नहीं डरे हैं, अवाम से आपने कभी अपना मुंह नहीं छुपाया है। हम अपना तारीख पे फ़ख्र करते हैं। हम तैयार हैं अपना कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने के लिए, अपना मंशूर अवाम के सामने पेश करने के लिए। तो आप देर ना करें। कभी इलेक्शन से नहीं डरे, अवाम से मुंह नहीं छुपाया। हम समझते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत होगी। मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इंतखाबात कब हैं। एक सियासी जमात कैसे कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन है। PDM मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। माजी में रियासत सिलेक्टेड को जितवाने पर तुली थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाकर अवाम की खिदमत करेगी। जिस जमात ने 9 मई को इदारों और अवाम में खिलाफ पैदा किया, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक। कि 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। कायद नून लीग के खिलाफ केस कमजोर है। वो सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे और बरी हो जाएंगे। हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। उसके बाद इलेक्शन यकीनी है। इंतखाबात जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन करीब हों तो सियासी बयानियां बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसा करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम
की इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, जो यहाँ के अक़दार में मौजूद है, जो यहाँ के कल्चर में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। फैसला हुआ, कवानीन का निफाज होगा, तकर्रियों में बोलियां नहीं लगेंगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुर्बतें ज्यादा, दूरियां कम हैं। जो समझता है भाईचारे को नुकसान पहुंचाएगा, ये उसकी गलत फहमी है। निगरान वजीर आजम की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित में अमराज कल्ब हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने के मामले पर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात। IMF ने सख्त शराइत रख दी। वजारत खजाना से 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। IMF का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मुराद वापस लेने का मुतालबा। दीगर सारिफीन की तरह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। वजारत खजाना दस्तावेजात का मतन। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। IMF की वजारत खजाना को हिदायत। अफगानिस्तान की गैर कानूनी तिजारत, पाकिस्तानी मईशत को सालाना $3 अरब का नुकसान। अफगान दरामदात में 67% इजाफा, मालियत $6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। गुज़श्ता साल दरामदात $4 बिलियन थी। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 3/4 सामान कस्टम ड्यूटी से बचने का इंकिशाफ। अफगान ताजिर ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम को गैर मौसर कर देते हैं। ट्रकों से सामान सस्ते दामों ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता है। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग और मुनशियात की खरीदो फरोख्त का धंधा भी उरूज पर। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ। FBR ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह अदायगी की यकीन दहानी करवा दी। FBR ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को शदीद माली मुश्किलात का सामना था। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.07 कमी, $298.82 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹300 पर फरोख्त। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अटक, जेल में समा। जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन PTI के इस्तदा पर बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी। PTI के चेयरमैन एक ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। जेल में मेरी बैरिक के साथ फांसी घाट है। अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। मैंने मुझसे गद्दारी नहीं की। मौत मरहक है और जहां मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए। तोशाखाना के सिलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ की अपील वापस लेने की मुखालिफत। दरखास्त गुजार अपनी रजामंदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके। पिटीशन पर जुज़वी दलाइल भी हो चुके हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।
आम इंतखाबात में नून लीग का पंजाब में किसी भी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। आइंदा इजलास में बयानिए की मंजूरी दी जाएगी। इदारे आइन के ताबे हैं। इंसाफ की फराहमी से ही मुल्क तरक्की कर सकते हैं। कानून की हुक्मरानी को पैनमा फैसले के जरिए पामाल किया गया। मसावात के उसूल को नजरअंदाज करके बेंच तश्कील दिए गए। किस तरह बेंचेस की तश्कील होती रही सबके सामने है। आता तारड़ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई की जानिब से वकील बैरिस्टर अली गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का नैब की अपील पर चौधरी परवेज इलाही को नोटिस। 18 सितंबर को जवाब तलब। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में मजीद 128 अफराद पकड़े गए। 1 करोड़ 38 लाख जुर्माना। पाकपतन में बिल अदा न करने पर 8 ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बहावल नगर में बिजली चोरी में मुलव्वस 73 मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद 51 मुकदमात दर्ज। कनेक्शंस मुनक़ता। झंग में 65 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सवाबी में बिजली चोरी और बिल न जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 22 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। नादहिंदगान से लाखों रुपए रिकवर। जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा में बड़ी कार्रवाई। सरियाब रोड के 2 गोदामों पर छापे। 475 टन चीनी बरामद। गोदाम सील। हाफिजाबाद में गोदामों से चीनी, गंदम और खाद की 38,515 बोरियां पकड़ी गईं। नारंग मंडी से 1 करोड़ रुपए मालियत की जखीरा की गई चीनी बरामद। गोदाम सील। पाकपतन में चीनी माफिया पर छापा। 1750 बोरी चीनी बरामद। 3 गोदामों को सील कर दिया गया। जुर्माने आयद। शकरगढ़ में भी एक्शन। भारी मिकदार में चीनी बरामद। जखीरा की गई चीनी को इंतजामिया ने तहवील में ले लिया। सहवन शरीफ में भी कार्रवाई। गोदाम से गंदम की 4000 बोरियां बरामद। असोर सिमनी इलेक्शन का हतमी नतीजा रोके जाने के खिलाफ पीटीआई का धरना चौथे रोज भी जारी। रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के बाहर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। नारेबाजी। फौरी हतमी नताइज का ऐलान करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में गन एंड कंट्री क्लब केस की समाअत। आपको गुड टू सी यू कहते हैं। ये केस बहुत दिलचस्प था। उम्मीद है अगला बेंच इसे एंजॉय करेगा। जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। फरीकैन के वकला के इस्तदा पर समाअत। बगैर कार्रवाई मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई और जड़ावाला वाक़यात से मुतालिक उमूर पर पेशरफ्त का जायजा। 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी की जड़ावाला में गिरजाघरों की तामीर और बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई को पुलिस गाड़ियां जलाने और शरअंगेज तकारीर के केस में पेशरफ्त। अदालत ने जुबैर नियाजी समेत 16 मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज शबहर गुल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के खौफ से दानिस्ता तौर पर छुप रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज किया जाए, पुलिस का मौक़िफ़।